स्मार्ट मीटर नस्ब करनस खिलाफ एहतजाज इंतजामिया तो महकमे बिजली खिलाफ नारबजी इंसाफ फराहम करनच मुजाहिरीनो मांग। आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संज 9 जनवरी ब्रो ब्रो पंचायती इंतखाब अमल मज अन्नच जिम्मेदारो मांग। तो फ्रूट मंडी हंदवारी सहित वाबस्त तजरों तरफ इत्मीनानुक इजहार गैर मुल्की ऊंटन पे टैक्स लागनच मरकजी सरकारस मांग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात 9 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान सरकारस मांग करना आई 9 जनवरी ब्रो ब्रो गछ जम्मू कश्मीर मज पंचायती इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले कदम तुलन युथ जन आम लूकन ते राहत वाते। जम्मू कश्मीर के अंदर टाइम पे इलेक्शन हो उसके लिए आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो पैरवाई कर रही है कि 9 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों के चुनाव हो जाने चाहिए। अब दूसरी चीज इसमें निकल के ये आ रही है कि जहां जो है डिलिमिटेशन पंचायतों की करवाई जाए। हम भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, लेकिन सरकार को ये फैसला 1.5 साल पहले जो है 2021 में जो है या 22 में स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था, ताकि अभी तक डिलिमिटेशन हो गई होती। अब सरकार की मंशा जो है जहां पंचायतों की जो जहां इलेक्शन है उसको जो है ये डिले करने की प्रैक्टिस जो है ये सरकार इस वक्त कर रही है, वो सरासर गांव में रहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ग्राम सभा के अधिकार को छीनकर जो डीडीसी को दे रहे हैं ये भी गांव के लोग। जीवन नगर जमिस मज आज लूकों तरफ स्मार्ट मीटर नस्ब करनस खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे बिजली तो इंतजामिया खिलाफ सख्त नारबजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे लूक गोड़े रंग रंग मुश्किल मज हेन आमुत तत इंतजामिया तरफ स्मार्ट मीटर नस्ब करने यमकिन लूक सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज़ात मामलस कुन गई जोन दुनियन युथ जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कितना बिल आया तुंदा? 2-2.5 लाख रुपया वाला एक वो लाया पक्खा, सिर्फ एक पक्खा लाया। एक फैन लगाने पे आपका 2 लाख रुपया बिल आया है। हाँ तो देखो मेरी क्या हालत हुई है, इसको पढ़ के देखो क्या है। मेरे घर वाला दिहाड़ी लगाता, मैं कहाँ से दूंगी, कहाँ से लूंगी पैसे में? कोई मोदी ने नौकरी नहीं दी है, बच्चों को नहीं दी, कोई मेरे घर वाले को नहीं दी, मैं कैसे करूंगी पूरे इतने पैसे? मेरा तो मकान में नहीं रहने के लिए था, मेरे को गवर्नमेंट ने बना के दिया था रहने के लिए, मकान में नहीं था मेरा। तो अभी इतना बिल आ रहा, मैं कहाँ से दूंगी, कहाँ से देंगे बिल? आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? ये करना चाहती हूँ जो मेरा जितना भी बिल आया माफ किया जा और मेरी बिजली फ्री किया जा, बात ठीक है। यही बात करना चाहती हूँ मैं। और कुछ का बिल आता है जो लगा हुआ है, जो इन्होंने 3 साल पहले चेंज की है। अभी ये कौन सी मीटर है, ये कौन सी मीटर है जो कि फेलुअर है यूपी में? मेरे भाई ने बताया कि 9000 मीटर जो डिफॉल्टर निकले, यहाँ भी ये मीटर चेक किया डिफॉल्टर था। तो फिर ये किस बिहार पे लगा रहे हैं ये मीटर? लोगों को पागल समझ रहे हैं, हम पब्लिक को पागल समझ रहे हैं। हम इस मीटर के बिल्कुल खिलाफ है। हम पब्लिक, हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक, जीवन नगर की पब्लिक, हम मीटर नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला बिजली हवाले कत करान वोनमुत मौजूद हुकूमत मज बिजली हुंद निजाम तितर बितर सपुदमुत यमकिन जम्मू कश्मीर हिंद लूक मुश्किलन मज हेन आमद। क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है,
तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल गनी वकीलन बिजली हवाले कत करान वोनमुत जे ये इंतजामिया तरफ लूकन माकूल बिजली फराहम करने दाव कर ताहम वंद काल ब्रोह बिजली हिंस ये गई सत आम लोग मुश्किल मज हेना आमद करने का प्रोग्राम बनाइए। कैसे कभी कभी जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी हम गैस टर्बाइन भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये सरकार सोचती नहीं है कि बिजली का पहले कोई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं गया है। बिजली की जो प्रोडक्शन है वो वही है जो पहले थी। इसलिए सरकार जो है ये उनको यही लग रहा है कि हम कहीं अकाउंटेबल नहीं हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। इसलिए वो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार है, जो एलटी गवर्नमेंट है, ये तो बिल्कुल यहाँ लुत्फ उठाने आए हैं, ऐश करने आए हैं, और उनको कोई फिक्र नहीं है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, और न कोई मॉनिटरिंग है। कोई बड़ा से बड़ा अफसर भी है, वो भी सिर्फ अपने सेक्रेटरीट में बैठता है। इसी तरह सबका हाल ही है और लोग सफ़र कर रहे हैं। और इस बिजली की वजह से आप हैरान हो जाओगे, न बिजली की न होने की वजह से, बिजली की कटौती की वजह से जो हमारे हॉस्पिटल्स है वो भी इसका जो है इसका उस पर भी उसका असर है और इससे शिकार है। क्योंकि हालांकि जो हेल्थ केयर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त मौसमी सरमा में हर जगह जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलती रहती हैं, ज़्यादा असर करती हैं। बड़े बड़े मैंने देखा जो गवर्नमेंट अस्पताल है वो तो बिल्कुल ज़बा खाने के मुतरादिफ है, न वहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद लीडर मुजफ्फर शाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत मौजूद इंतजामी गैर संजीदगी किन ये आम लोग मुश्किल मन हेन आमत तत तालिब इल्म ते आवलिनस मज हेना आमत तो इंतजामिया तरफ वाद करनस वराई कह संजीद कदम तुलने यवान। पहले यहाँ पर पीछे जमानों में शेरी कश्मीर के टाइम पे, मेरे वालिद के टाइम पे यहाँ पर दिया जाता था लकड़ी चिंदियों पे, राशन इस पे गांठों पे। यहाँ दिया जाता था केरोसिन ऑयल, कोयला दिया जाता था। आज न कोयला है, न केरोसिन ऑयल है, न लकड़ी है जिसको बालन कहते हैं, न पावर है। सो क्या करेगा ये बंदा, क्या करेंगे ये बच्चे, कैसे हाथ मुंह अपना धोएंगे? आप अपने ऑफिसर्स की बिजलियां बंद कराइए, उनके घरों में बिजलियां बंद कराइए, स्पेशल लाइंस बंद करवाइए, तब आप लोगों को भी पता लगेगा कि यहां के लोग बिजली के बगैर किस तरह गुजारा अपना करते हैं। इनको अपने इलेक्ट्रिक पोल्स को दुल्हनों की तरह सजाने से क्या मतलब है? When the entire population is crying for power, ये गया कहां है पावर? इतनी क्राइसिस कभी नहीं आई थी गवर्नर साहब, इतनी क्राइसिस, इतनी हेवी क्राइसिस हमने इन रीसेंट टाइम्स नहीं देखी है। जो आजकल हालत है आपके यहाँ की बिजली की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। बडगमिस मज आज अकिस निजी स्कूलस मज मरूफ मरसिया निगार मिर्जा अबू कासिम सदिस यादस मज तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज अदीबो, कलमकारो, शायरो, स्कूल इंतजामिया तो तालिब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे ये मिर्जा कासिम सज अदबी खदमात गशरन तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद जरिए ये हक अदा कर यो प्रोग्रामों सत नवन अदीबन, कलमकारन तो शायरन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। जो कश्मीरी ज़ुबान का रसाई अदब है जिसमें मरसिया निगारी, नौहा निगारी बड़ी खुसूसियत की हामिल है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है सदियों से हमारी ज़ुबान को ज़िंदा रखने में। और आज की तारीख़ में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस रिवायत को ज़िंदा रखा जाए और इसमें जो मिर्ज़ा अबुल कासिम जैसे बड़ी हस्तियाँ हमारी शख्सियात हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनके काम को उजागर किया जाए। और उसी सिलसिले का आगाज़ आज यहाँ पे हुआ है ऑक्सफोर्ड स्कूल में अबुल कासिम मिशन के अहतमाम से, जिसमें
साहित्य अकेडमी ने जो मोनोग्राफ छापा है जिसे तरतीब दिया है सैयद अख्तर हुसैन मंसूर साहब ने, जो एक बड़े नामी ग्रामी हमारे शायर, अदीब और कलमकार हैं, उसका आज यहाँ पे इजरा हुआ। अबुल कासिम साहब की ज़िंदगी और उनके काम को उसमें इख्तिसार के साथ ही सही लेकिन बड़े मुफस्सल अंदाज में उसको वहाँ पे उजागर किया गया है। कश्मीरी ज़ुबान में है ये मोनोग्राफ, ये पहुँचेगा इंशाल्लाह हमारे क़ारीन तक, कश्मीरी ज़ुबान और अदब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तलबा तक, और आने वाले दिनों में इस हवाले से और भी काम होगा। और इस तरह से हम उस इंस्टीट्यूशन को, उस इदारे को जो हमारी ज़ुबान को ज़िंदा रखने में जिसने बहुत ही अहम रोल अदा किया है, जिसे हम रसाई अदब या मरसिया निगारी या मरसिया ख़ानी के फ्रूट मंडी हंदवारी सहित वबस्त तजो तरफ इत्मीनानुक इजहार करान वन आमुद युदवई पत्मे वरी श्रीनगर जोम कौमी वत मज दरपेश मसल तो मौसमी सूरत हाल सहित मेव सनत सहित वबस्त लूकन नुकसान तुलन पे, ताहम यम वरी न सिर्फ मेवस मज हुरर वुचन आमुद बल्कि वत हंद ठर दूर करने अलाव मार्केटस मज भाव असल यम सहित मेव सन सहित वबस्त लूक सठे खुश ये जन यमो तजो तरफ मरकजी सरकार मांग करना आई दोमो मुल्कों पे अन्न इन वल ूटन पे गि टैक्स आयद करने युन युत जन मुल्क कन ूटन हुंद मोल कम सपद। रोज शुक्र खुदायस को मार्केट रोज यह ठीक बड़ असल रोज मार्केट बेच दुम कत यह रोड रोज यह ठीक पत्मे वरी वो रोड वो ब्लाक माल वो सोरी खराब मंडिन मज वो एक साथ माल एक साथ वो माल ये 10 गाड़ी आज खपत तत 20 गाड़ी तम सो मार्केट डाउन पगह आज बे 10 गाड़ी तमी वजह गो परस नुकसान यह शुक्र खुदायस कुन यह रोड ठीक रेट इंशाल्लाह ठीक अपील करा ग्रेडिंग पे दियो खास तर ध्यान ग्रेडिंग आज ठीक इंशाल्लाह रेट तीन ठीक ग्रेडिंग आज खराब रेट ती खराब इसलिए मैं करा पुर जोर गुजारिश ग्रेडिंग पे दियो तवज्जो ग्रेडिंग करियो ठीक इंशाल्लाह रेट ती इंशाल्लाह ठीक बे अपील करा गवर्नमेंटस यह 2 नंबर गसान तम रटन ब्रो काल तम रटान 3 रपी किलो 2 रपी किलो अत मज ग्रोस फायदे वातान वह 2 नंबर 2 हथ रपी कनान 2 नंबर 2 हथ 160 ये तम 90 रपी पेटी ग्रोरो बचान अत लागत बराबर पेस्टिसाइड लागत बराबर बराई वल सद लागत बराबर करा LG सबस गुजारिश अत कुन दियो तवज्जो यह रेट असल मालस 900 to 1200 रपी युस 2 नंबर माल तथ कहीं रेट सह लेखान ये 2 हथ रपी तथ 2 हथ गाट बुथ क्या बेस बह किसानन यह अपील कर फिर कम से कम अकिस नंबरस मालस में त्रन 2 नंबर सत कह सह बुथ गसान 2 नंबरस मज कन मगर बुथ खरीदार माल अमिस ग नुकसान क्या ये खरीदार माल अमिस ग नुकसान बस ग्रोरन बे फिर अपील कर कम से कम कड़ियो 2 नंबर तुम अलग या करियो डिस्ट्राइड यम सूझो मार्केटस अमिस सत मार्केट गसान खराब बे ईरान एप्पल्स आए अम सत गई सैनिस चूंटिस 300 रपी गई तकरीबन मार्केट डाउन ईरान की वजह से गवर्नमेंटस LG गवर्नमेंटस यह अपील कर अत लगान से टैक्स हेको न ट्रेड वनो बंद कर अत लगान टैक्स। तहसील सप्लाईज फूड दफ्तर हिल्लर कोकरनाग तरफ आज तकरीबन सांझ करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये लूकन मज राशन कार्ड बगरन आय तत लूको तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमुत मुतलक महकम के जिम्मेदारन हज संजीदगी किन तिमन राशन कार्ड हासिल करनस मज कुन किस्म मुश्किल तुलन पेवान ये जन तमो महकम तो महकम के मुलाजमन हुंद शुक्रिया अदा कोर। मे नाव आत गुलाम रसूल नजार सनाब मोहम्मद सुबह नजार आज आया TO सबस नश राशन कार्ड अन गई आज फिट शुक्र खुदा करीमस कुन यह डिपार्टमेंटस यह पन्निस गामस मज बे सरकारस शुक्रिया शुक्रिया गवर्नमेंटस कुन यम जन गरीबन दियुत। आज हमने जो यहाँ पे ये राशन टिकट बांटने का मेला किया ये AD साहब के कहने पर हमने यहाँ पे मुनाकिद किया है जी। वहाँ से जो राशन कार्ड नए इशू होते थे लेकिन आज हमने उसकी डायरेक्शन पर AD साहब की डायरेक्शन पर हमने यही राशन कार्ड बांट दिए क्योंकि इनके पास ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता है हमारे ऑफिस जाने का।
फुंश कस्बस से तल्लुक थवन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस मज गाड़ रांग पार्क करने सत अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम तो अमे हवाले मुतलक महकमस कई फिर जानते दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन आम लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान मुकवी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अमे हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन आम लूकन ते राहत वाते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक हल निकालना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जो जैसे हमारे PWD का एक एरिया इन्होंने सिटी में रखा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, कहीं कनाल जगह है, उन्होंने ऐसे अपना स्टोर बना के रखा है। इसको उठाकर अगर वो आउट ऑफ सिटी लेके चले जाएँ तो हमारे पास एक बहुत अच्छी पार्किंग भी बन सकती है और लोगों की समस्या जो है वो भी हल हो सकती है। मैं चाहूँगा कि एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जितनी उनके पास जगह हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्होंने सरकारी लैंड भी निकाली हुई है इन दिनों में, वो कहीं ना कहीं एक बार बोर्ड लगाते हैं और एक ड्रामा करके वो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एक बोर्ड लगा के चली जाती है, उसके ऊपर वर्क जो है वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो बहुत धीरे चल रहा है, ना बराबरी हो रहा है मुझे लगता है। तो मैं आपके माध्यम से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पास बहुत सारे स्टोर हैं जो जैसे मीडिया है, हमारा यहाँ मीडिया कम्प्लेक्स खुला हुआ है, मीडिया कम्प्लेक्स की जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा उनका काम नहीं है इधर, तो लगता है कहीं ना कहीं उस जगह को भी मिस यूज़ किया जा रहा है। तो इस जगह को खाली कराएं और रंग पार्किंग जो हमारी हो रही है एक पार्किंग बनाए जिससे हमारे पुंछ का जो एक तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं उस पर लगेगी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इस चीज़ पे ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार सोचना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि जाम को बहुत बड़ा इशू है, इस इशू को हमने पहले भी उठाया था बहुत बार, तो इसका कोई हल नहीं निकला है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका कोई हल निकाला जाए, कोई पार्किंग दी जाए इन लोगों को। जैसे ईदगाह के बाहर गाड़ियां लगी होती हैं और किला के बाहर गाड़ियां लगी होती हैं, उस वजह से बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लमें आती हैं, जाम लग जाते हैं। जैसे बस बाहर निकलती हैं या बसेस बाहर निकलती हैं या फिर कोई भी गाड़ी बाहर निकलती है तो उससे जाम लग जाता है, तो उसमें बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। जैसे एम्बुलेंस वगैरह जो निकल रही होती हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब खुदा ना करे कि कोई हादसा हो जाए, अगर फायर ब्रिगेड निकलना हो तो उसमें भी परेशानी आ जाती है। इसलिए जो गाड़ियां बाहर लगी होती हैं उनके लिए कोई पार्किंग का अगर कोई ठिकाना बनाया जाए तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हॉस्पिटल के पास भी बहुत बार हमने जाम देखा है, वहाँ से एम्बुलेंस कितने ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको रेफर जम्मू किया जाता है, तो बहुत टाइम लग जाता है उनको वहाँ से निकलने में। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक पार्किंग बनाई जाए जहाँ पे गाड़ी। मीर तहसील में आज महकमे ट्रैफिक तरफ ट्रैफिक कानून खिलाफ वर्जी करने वाले लूकन खिलाफ मुहिम शुरू करना आमत यथ दौरान कईयान गाड़ी वालन तो दोयमन ट्रांसपोर्टन खिलाफ कार्रवाई अमले मज अन्न आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जी मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन ट्रैफिक कानून अमल आवरी यकीनी बनाने यी। अत मौके पे ट्रांसपोर्टन तो आम लूकन वन आमुत तिम गसन इंतजामिया अथवास कर युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमले मज अन्न यी। बहुत रिश्तेदारी निभाई। ये अपनी गलती सुधारते ही नहीं है लोग, जितना मर्जी उनको करो ना, चलान करो, जैसे नो पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ियाँ, ऐसे ही वो रोड के बीच में खड़ी करके चले जाते हैं। फिर जब इनको ही चलान करो तो वो फिर आ जाते हैं कि ये कैसे कर दिया आपने चलानों में। हम तो इधर खड़े थे जी, हमारा आदमी उधर गया था जी, 2 मिनट इधर बैठे थे जी। ये गलत बात है, इनको भी, लोगों को भी होना चाहिए, पब्लिक को भी होना चाहिए कि साथ दें इस चीज के बारे में। इनके लिए लगे, इनकी सहूलत है। गाड़ी के पास कागज नहीं है यार, कुछ आज तो बिजली लाकर चला है, उसमें मोबाइल में चेक कर लो के पास कागज नहीं है। कई लोग पढ़े लिखे लड़के हैं बीच में, तो इन लोगों को भी होना चाहिए यार, ये हमारी सहूलत है, पब्लिक चलती है, गाड़ियाँ बीच में रोड में मत खड़ी करो, गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। आज के बाद तो इनसे तो रिहाई बढ़ती भी जाएगी। नाजरीन को खबरनाम जारी, इतने तजारती वक्फ।